एक समय की बात है। एक सेठ को 3 बेटे और 3 बहू थी। सबसे छोटी बहू को कोई भाई नहीं था और एक दिन दोनों बहू घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर रही थी। तभी वहाँ छोटी बहू आती है और कहती है, दीदी, आप यह सब काम इतना जल्दी खत्म क्यों कर रही हैं? क्या बात है? तो बड़ी बहू ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कल रक्षाबंधन है, इसीलिए हम दोनों काम जल्दी खत्म कर रहे हैं ताकि हम दोनों अपने भाई को राखी बांधने जा सके। तो मंझली बहू ने कहा, हाँ, तुम्हें तो कोई भाई भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें पता नहीं होगा। छोटी बहू उदास हो जाती है और वह मंदिर जाकर रोने लगती है। और कहती है, हे भगवान, मेरा कोई भाई नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी माँ ने तो कहा है कि जिसका भाई नहीं होता है उसका भाई आप बन जाते हो और मैंने हमेशा हर साल आप ही को राखी बांधी है और मुझे बस आप ही का एक सहारा। भाई नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आप हैं मेरे लिए, यही बहुत है। अगले सुबह ही जब सेठ जी और उसके बेटे बैठे हुए थे तभी एक युवक आते हैं और कहते हैं, मैं अपनी बहन को लेके जाना चाहता हूँ रक्षाबंधन पे और मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो सेठ ने कहा, लेकिन छोटी बहू को तो कोई भाई नहीं है, तुम भाई कहाँ से आ गए हो? तो उस राजकुमार ने कहा, मैं दूर का भाई हूँ, इनके रिश्तेदार में मैं दूर का हूँ। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि मेरी एक बहन भी है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इन्हें जाने दें। तो छोटी बहू के पति ने कहा, ठीक है, आप इसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं उसे लाने खुद ही जाऊंगा। तो उस युवराज ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। ऐसा कहकर वह युवराज छोटी बहू को लेकर जाने लगता है। वह उसे अपने महल में लेके जाता है। छोटी बहू महल को देखकर हैरान हो जाती है। वह चारों तरफ देखने लगती है और कहती है, इतना बड़ा महल, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि मेरा कोई दूर का भी भाई है, लेकिन आप यहाँ आकर हो, मुझे आज ही पता चला है। तो उस युवराज ने कहा, बहन, तुम किसी चीज की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारी भाभी है, आज से यह तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। उधर छोटी बहू का पूरा ही स्वागत होने लगा। खान पान में भी सुख सुविधा मिल रही थी। छोटी बहू देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसका पति आते हैं तो वह भी महल देखकर हैरान हो जाते हैं और छोटी बहू से कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा भाई इतना अमीर है, इतना सारा जगह जमीन संपत्ति है, यह तो कोई राजा महाराजा की तरह लगता है। उधर छोटी बहू के पति का भी खूब मान सम्मान हुआ, स्वागत हुआ और अगले ही दिन जाने लगते हैं तो वह राजकुमार कहता है, बहन, तुम अब जा रही हो, मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें जाने दूं, लेकिन यह तुम्हारे लिए मैंने कुछ भेंट रखा है। यह मैं तुम्हारे साथ अपने सैनिक के द्वारा भिजवा दूंगा। तुम किसी चीज की चिंता मत करना। ऐसा कहकर वे दोनों जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी छोटी बहू का पति कहते हैं, अरे, मेरा तो कुछ कीमती सामान वहीं छूट गया है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो छोटी बहू ने कहा, आप क्या सामान की बातें कर रहे हैं? हम लोग इतने दूर निकल गए, आप छोड़िए उसे। तो पति ने कहा, नहीं, मैं उसे लेकर ही आऊंगा, चलो तुम मेरे साथ। वे दोनों जैसे ही वापस उसी स्थान पर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई महल नहीं है बल्कि पूरा जंगल भरा पड़ा है। यह देखकर छोटी बहू कहती है, ये क्या हो गया? अभी अभी तो यहाँ से निकले हुए कुछ ही देर हुए, यहाँ तो एक महल था, वह महल कहाँ चला गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो छोटी बहू के पति ने कहा, मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे इस पर पहले से ही शक था। यह सब तुम्हारी ही कोई चाल थी। बताओ, कौन था वो आदमी? तुम जानती हो उसे? तुमने उसे क्यों बुलाया था? बताओ जल्दी। अपने पति की इतनी क्रोध वाली बातें सुनकर छोटी बहू रोने लगती है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है। तभी वहाँ पर एक पत्थर पे
कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, इसका कोई भाई नहीं है और इसने मुझे बचपन से ही अपना भाई माना है और इसीलिए मैं इस बार रक्षाबंधन पर मैं खुद इनसे मिलने आया था और वह सारे उपहार मैंने ही उन्हें दिए हैं। साक्षात कृष्ण जी को सामने देखकर वे दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। तभी छोटी बहू के पति कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया है। तुम तो कृष्ण जी की इतनी बड़ी भक्त हो कि भगवान स्वयं तुम्हारे पास भाई बनकर आ गए। मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा सच्चा भक्त कभी नहीं देखा है। मुझे माफ कर दो।